मैं भी जब उनसे रस्सी से फंदा बनवाने गई थी तो इतना डर गए थे जैसे कि मैं फंदा उनके गले में ही डाल दूंगी, और घबराकर चिल्ला भी रहे थे। आखिर गड़बड़ क्या है? तू है कि मुझे मारना चाहता है? हाँ, क्योंकि तूने भी मुझे मारा था। खून का बदला खून, शिक्षर का बदला शिक्षर। तो जान लो, यही आपकी जान लेने वाला है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए महाराज। ये हम कहां कह रहे हैं, ये तो आपकी जन्म कुंडली कह रही है। अरे पर इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। देखिए, वैसे तो विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन स्वयं पालनहार ने कहा है कि व्यक्ति अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है। तो इससे पहले कि उसे पता चल जाए, आप कोई ऐसा कर्म कर लीजिए कि आपकी किस्मत बदल जाए, वरना तो आप जानते ही हैं, राम नाम सत्य। ठीक है महाराज, ठीक है। हे भगवान, कहीं सूरी मिल गया और उसने आज ही मेरी जान ले ली तो? नहीं, इससे पहले कि वो मेरी जान ले ले, मैं मुझसे खत्म कर दूं। लेकिन कैसे? शुक्र है इस घर में पंखा है, वरना मेरा क्या होता यार। कम से कम ठंडी हवा तो खाने को मिली। पंखा। अरे भाई, आज तो हमको सुबह से जो है राशिफल देखने का समय नहीं मिला है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया है। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? अभी अभी आप ही ने तो पूछा क्या हो गया। अरे हम अपने राशिफल की बात करें, सुबह से भविष्य नहीं देखा है ना। अपना भविष्यफल छोड़ो मम्मी, बड़े पापा के भविष्य के बारे में सोचो। आपको पता है, जब से वो जोशी के पास से होकर आए हैं, तब से हमें अपने पास फटकने भी नहीं देते। तो फटकने की जरूरत कहाँ है, दूर रहा करो, मेंटेन डिस्टेंस। अरे मम्मी, वो हमारे बड़े पापा हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हमने देखा है, जब से वो जोशी गड़बड़ दास लूटा पांडे के पास से होकर आए हैं, खुद ही कुछ लुटे पुटे रहते हैं। प्लीज आप ही देखो ना, क्या हो गया है। किसको देखें? भविष्यफल। क्या ये सब फेक है क्या? हाँ, फेक? खबरदार, खबरदार जो तुमने हमारे राशिफल के बारे में कुछ भी बोला तो। बेटी हो ना, बेटी बन के रहो विद रिस्पेक्ट, समझी? ये लो। अरे आ गए पंडित जी। पंडित जी प्रणाम, पाए लागू, जय सिया राम। अब बारी उन महानुभावों की जिनके नाम माँ अक्षर से शुरू होते हैं। माँ से? ये लो, तुम्हारे फेवरेट बड़े पापा की राशि आ रही है, सुन लो। पर ये तो माँ से है और बड़े पापा मुंह से। तुमने कभी अपना मुंह देखा है आईने में? देखा है कभी? अरे तुमको इतना पढ़ाई लिखाई लॉ करवाए, फिर भी डम की डम रह गई तुम। हाँ, माँ मुंह मी माँ एक ही तो होता है। बेवकूफ लड़की। हमको तो लगता है ना कि तुम्हारी मार्केज की दशा चल रही है। ये मार्केज की दशा क्या होती है? मार्केज की दशा हम बताते हैं तेरे को। मार्केज की दशा होती है जब माँ जो है चप्पल निकाल के मारती है। निकल यहाँ से, निकल। अरे चप्पल से भी नहीं डर रही है, बदतमीज लड़की। बड़ी आई हमरे राशिफल के बारे में बोलने वाली। तो माँ अक्षर वाले सावधान रहें, उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। हाय तैया, जेठ जी के साथ अनहोनी? कौन सी हो सकती है वो अनहोनी घटना?
गया काम तमाम। अब खा बेटा ठंडी हवा, अब तो हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। पिछले जन्म में मुझे मार दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तू इस जन्म में भी मुझे मार देगा। मेरे कमरे में मेरी मौत का बंदोबस्त करने गया था, लेकिन तेरी मौत तो यहां खड़ी है, तेरा इंतजार कर रही है। नहीं 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 नहीं। अरे कमाल है, इसे कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब है और मैं इसकी गाड़ी मांगने आया हूं, और गाड़ी मांगने से पहले भाग गया। इसे मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली यार? मुझे मेरे बिग माइंड से लगता है साहब कुछ परेशान है। कुछ परेशान? मुझे तो वो पूरे ही परेशान दिख रहे हैं। पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये सारी गड़बड़ वो तब से कर रहे हैं जब से वो उस ज्योतिषी गड़बड़दास लोटा पांडे के पास जाकर आए हैं। आज भी वो वहीं गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आने दो आज पापा को, उनसे पूछ ही लेंगे कि वो हमें इतनी शक भरी निगाहों से क्यों देखते। क्या हम सब से उनको कोई खतरा है? हाँ, पूछ ही लेंगे। बड़े पापा, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि हम में से किसी से आपको कोई खतरा है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो शालू बिटिया? अरे भाई तुम सब लोग तो हमारे अपने हो, खतरा तो हमें पराये से है। हेलो, हमारे घर में पराया कौन है? मैं। आप पराये कहो, आप तो अपने से लगने लगे हो। अरे मैं कुछ नहीं, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे मुकेश भाई से गाड़ी मांगनी थी, लेकिन मेरे गाड़ी मांगने से पहले ही वो नहीं करते हुए भाग के यहां आ गए। मेरी समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरी मांगने से पहले उनको कैसे समझ में आ गया कि मैं उनसे गाड़ी मांगने वाला हूं। अरे हमारे पापा बहुत समझदार है। आप हमारे पापा को जानते नहीं हो क्या? वो अपनी गाड़ी अपने पापा को भी नहीं देते तो आपको कैसे देंगे? अरे नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा ये गैराज तक जाना है। गैराज तक? वो तुम्हें बंगले के गेट तक भी नहीं जाने देंगे। वो अपनी गाड़ी कभी नहीं देंगे। अरे भाई कैसी बातें करते हो तुम, क्यों नहीं देंगे गाड़ी? भाई तुम तो हमारे घर में रहते हो, बल्कि यूं कह लो कि हम तुम्हारे घर में रहते हैं। भाई गाड़ी तो तुम्हें दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा। तब तक आप एक काम करो, अपने कमरे में जाके पंखा चला के आराम से हमेशा के लिए सो जाओ। क्या मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तब तक मैं गाड़ी को धो पोंछ के
पिच कर देता हूँ। आओ वैसे। एक मिनट पापा, ये आप ही हो ना? अरे कैसी बातें कर रही हो, हैं? नहीं तो क्या हमारा भूत है? पर पापा, आप तो अपनी गाड़ी अपने पापा को भी नहीं देते, तो फिर क्या सूरी? अरे तुम भी ना। अरे भाई, पापा की बात कुछ और है और सूरी की बात कुछ और है। बड़े पापा, क्या सूरी जी हमारे दादाजी यानी आपके पापा से बढ़कर हैं? अरे ऐसी बात नहीं है। अब पापा की उम्र ज्यादा हो गई ना, दिखाई नहीं देता ठीक से, कहीं गाड़ी ठोक दी तो। अरे गाड़ी का नुकसान तो सहन कर लूंगा, लेकिन पापा को कुछ हो गया तो? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं बड़े पापा। साहब तो कितने 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 गुड है, और हम लोग तो खाली पीली परेशान हो रहे थे। हाँ वही तो, कहाँ तो बड़े पापा गाड़ी नहीं दे रहे थे और अब 2 पहुंच की गाड़ी दे रहे हैं। मुझे सही में थोड़ी थकान महसूस होती है। और आप भी सही बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आराम करके आ ही जाऊं। ठीक है, ठीक। सो जा बेटे, सो जा। अब तू मेरी कार में नहीं, बल्कि यमराज के भैंसे पे जाएगा। मुकेश जी कितने अच्छे आदमी हैं। उनके घर वालों ने खावा खा उनका हवा बना रखा। अरे वो किसी और को क्या, अपने बाप को अपनी गाड़ी नहीं देंगे यार। तो मुझे कैसे दे देते? मैं उनके बाप से बढ़ के हूं क्या? हाँ, पागल लोग। कितने शरीफ, कितने अच्छे इंसान। मुझसे बोला जाके रेस्ट कर लो। अरे पंखे, तेरी भी क्या किस्मत है। जब हम बिस्तर पे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तब तो पूरी रात चालू रहती है, लेकिन आज तुझे दिन में चालू करूंगा। तुम लोग भी आराम करो। स्विच चल जा पंखे, तू भी यार। ये आवाज कैसी? मुझे लगता है कुछ गिरा। अरे तो सूरी साहब की आवाज है। क्या? सूरी जी गिर गए? चलो चलो देखते हैं। देखते हैं। लगता है पंखे ने अपना काम कर दिया। बेचारा सूरी पंखे की ठंडी ठंडी हवा में ठंडा हो गया। मुझे भी अपना शोक मनाने जाना चाहिए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, गया क्या? हाँ, पूरी तरह गया। चलो अच्छा है, एक ही बार में गया। अरे ये तो यही है। पापा, हम पंखे की बात कर रहे हैं। अरे यार देखो, ये आपके आराम करने का वक्त नहीं। आपने आराम किया इसलिए पंखे को गुस्सा आ गया। समझ गए कि नहीं? आप एक काम करो, ये लो, ये चाबी लो और लंबे निकल जाओ। क्या? लंबा निकल जाऊं? अब तू वापस नहीं आएगा। मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं, टायर ढीले कर दिए हैं। अब पिछले जन्म का बदला लेने से पहले अगले जन्म तक के लिए गया। और लंबे निकल जाओ। क्या? लंबा निकल जाऊं? अरे मेरा मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। हमने पेट्रोल पानी सब फुल कर दिया। थैंक यू। मैं हो गया तो।
अब हमेशा के लिए टेंशन नॉट। अरे हमारा मतलब है कि इसके लिए मेंशन नॉट। निकल लो। मुकेश भैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। कुछ खास नहीं, बस जब तक मैं वापस आता हूं तब तक आप ये पंखा लगवा दे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे अरे भाई, एक दूसरे का काम ही तो आना हमने। थैंक यू। मैं आता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा, अब तू वापस नहीं आएगा। मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं, टायर ढीले कर दिए हैं। अब पिछले जन्म का बदला लेने से पहले अगले जन्म तक के लिए गया। शालू दीदी। अरे तू सोई नहीं अभी तक? नहीं, थोड़ा सा होमवर्क बच गया था ना। पता था, थोड़ा ही बचेगा। थोड़ा ही बचा है ना, कोई बात नहीं, कल कर लेना। दीदी नहीं ना, बड़े लोग को कहते हैं ना कि हमेशा काम खत्म करने के बाद ही आराम करना चाहिए, नहीं तो ना काम का मजा आता है ना आराम का। दीदी आप भी मेरे साथ मजा शेयर करो ना। अरे क्या बात है, सोए नहीं तुम दोनों, इतनी रात हो गई है। देखो ना चाची जी, शालू दीदी मेरा होमवर्क नहीं कर रही, उनको बोलो ना मेरा होमवर्क करे। लो दीदी, मेरे इंग्लिश का निबंध लिख दो। निबंध? ये तो मेरा पूरा रात खराब कर देगी। निबंध ये मुझसे नहीं होगा निराली, मुझे नहीं आता। ठीक है, छोड़ो। थैंक यू। मेरे हिस्ट्री के सिर्फ 6 क्वेश्चन के आंसर लिख दो। 6 क्वेश्चन के आंसर? वो भी हिस्ट्री? निराली, हिस्ट्री में तो मैंने बचपन से इंटरेस्ट नहीं लिया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा निराली। ठीक है, छोड़ो। तो मेरे ज्योग्राफी के 2 नक्शे बना दो। हाँ, ज्योग्राफी? निराली, मुझे तो ज्योग्राफी कभी आया ही नहीं, मुझे नहीं आता। कमाल है सालू। अरे तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो आता क्या है तुमको? हैं? मम्मी, वही जो निराली को नहीं आता। ठीक है, मुझे तो मैथ्स नहीं आता। हाँ, तो वो तो तुमको आता ही होगा, है ना सालू? हाँ मम्मी। ठीक है, तो मेरे मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 20 सम के आंसर सॉल्व कर दो। हाँ। अरे निराली, पर वो अरे सालू, क्या कर रही हो तुम? काहे बहाने बना रही हो टर्न एंड ट्विस्ट मार मार के? हाँ, छोटी बहन है तुम्हारी, हेल्प कर दो उसकी। जब तक हम आएंगे ना, तब तक सारे सवाल सॉल्व कर देना। हाँ ठीक है ना बिटिया? बच्ची को सोना भी है बेचारी को। लो दीदी, आप मेरा होमवर्क सॉल्व करो। पर निराली तुम। मैं अपने रूम में जा रही हूँ गेम खेलने। निराली, गेम खेलने? मतलब आज फिर से ही मुझे बेवकूफ बना के चली गई। अरे ये फोन क्यों नहीं आ रहा? अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। अरे हे फोन देवता, मैंने आपको टाइम पे चार्ज किया, टाइम पे रिचार्ज किया। अगर आपको ये सिम कंपनी पसंद नहीं तो मैं पोर्टेबिलिटी करवा दूं, लेकिन प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, खुशखबरी सुना दो। फोन आ जा। आया। हेलो हेलो मिस्टर मुकेश चौबे जी। मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। MH02D 3887 आपकी कार का नंबर है। जी। बड़े दुख की बात है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अंदर जो भी होगा, क्या? कार के साथ साथ उसके भी पुर्जे उड़ गए होंगे। क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। यस, उसकी जान गई और मेरी जान बच गई। यस, सुन लिया तूने मेरा भगवान, सुन लिया। अरे मुकेश भैया, अरे हाँ, मैं ये सब करता हूँ और तुम्हें ये सब पसंद है नहीं? तो मैं किसके कमरे में जाके सोऊं? मेरे कमरे में। क्या?
मुकेश भैया। हैं? ये मरा नहीं? अरे 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 क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? हाँ भैया, मेरे कुछ कर्म सामने आ गए, अच्छे कर्म, तो मैं बच गया। अरे 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 ऐसा क्यों कह रहा है पगले? तू तो मेरा भाई है। अभी इंस्पेक्टर का फोन आया था, मैंने उसे डांटा भी। क्यों? अरे वो बता रहा था गाड़ी के पुर्जे हो गए, तेरे पुर्जे। मैंने कहा छोड़ गाड़ी के पुर्जे और मेरे भाई के पुर्जे। तेरे तू बता तेरे पुर्जे कैसे हैं? नहीं मतलब तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, ये तो आपका प्यार है। अरे यही प्यार तो नहीं होना चाहिए था। क्या? अरे इससे बढ़कर प्यार होना चाहिए था। ओ, तो एक्सीडेंट भी नहीं होता ना। जाओ जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं भैया नहीं, भैया मेरे कमरे का पंखा खराब है, तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। मेरे कमरे में? परंतु योग बता रहे हैं कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा, और जैसे ही उसे पता चला तो समझो आपका पत्ता साफ। अरे क्या हुआ? नहीं, मेरे कमरे में नहीं। क्यों? अरे मुझे जमता नहीं है। नहीं भैया, मेरे साथ जम जाएगा। मैं अच्छे से सोता हूं। हाँ, मैं किसी को तंग नहीं करता हूं, ना तो लात मारता हूं, ना सोते वक्त हाथ मारता हूं, ना किसी का गला पकड़ता हूं, और मुझे ये सब करने वाले पसंद भी नहीं। अरे तभी तो कहता हूं मुझे जमेगा नहीं। अब भी नहीं? अरे हाँ मैं ये सब करता हूं और तुम्हें ये सब पसंद है नहीं। तो मैं किसके कमरे में जाके सोऊं? मेरे कमरे में। क्या? मतलब मेरा मतलब वो कि काश मैं ऐसा कह सकती, आप किसी और कमरे में सो जाइए। अच्छा ठीक है, अगर भैया नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे कमरे में, मेरा मतलब मैं अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। ओके पापा, प्रॉब्लम सॉल्व। आप अपने कमरे में सोइए और ये अपने कमरे में सोएंगे। ओके? हाँ, किसी मुझे पहले सूझा क्यों नहीं? चलो। ओके। मैंने कहा ना जो सही है वो सही है, बस। एकदम सही है। थैंक्स। नहीं, कल्लो की बात के लिए। मुझे एक्चुअली उस ज्योतिषी के पास जाना ही चाहिए। मैं आता हूं। अरे 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 सुनो तो, रुको ना। अरे सुनो तो। ओहो, ये रुकने वाला नहीं है, पर मुझे किसी तरह इसे वहां पहुंचने से रोकना होगा, वरना वहां से तो ये मुझे ऊपर पहुंचाने का मंसूबा लेकर ही लौटेगा। चलता हूं।